अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम्स का है। ठीक है, तो पहले हमने इसे कन्वर्ट करना होगा इक्वेशंस में, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर ग्रामर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, बल्कि आपने दोनों ही अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो आप इसको स्टार्ट करेंगे। तो जी बेटा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें तो वो हमारे पास है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, जैसे कि हमने यहाँ बनाई हुई है। सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें बेटा आपने करना क्या है कि आपके पास ये कह लें कि एक रेक्टेंगल है, इसकी जो साइड होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब आपके पास ये रेक्टेंगल है, इसमें आप कह लें कि ये आपकी विड्थ है और ये आपकी लेंथ है। अब जो कंडीशन हमें गिवन है वो ये है कि विड्थ हमारे पास हम सपोज करते हैं x है और उसकी लेंथ है वो उसके 4 टाइम है, विड्थ के 4 टाइम। यानी कि आपके पास अगर विड्थ उसकी x है तो जो लेंथ होगी वो होगी 4x। तो y आप कह लें कि उसकी लेंथ है, ये आपके पास क्या होगी 4x होगी। तो इस तरह आपके पास ये बन गई एक इक्वेशन। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 4x। अब 4x को आप इधर ले आए तो ये बन जाएगा हमारे पास y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब आप x को लिख रहे हैं पहले माइनस 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास, इसको हमने जस्ट चेंज किया, जगह चेंज की इनकी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो ये है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। आपके पास रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला आप लिखेंगे। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, वो बेटा होता है 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स x प्लस वाई किसके इक्वल है, वो बेटा इक्वल है 150 के। ठीक है, ये बेटा हमारे पास फार्मूला है पेरीमीटर का रेक्टेंगल के लिए और भी इक्वल है 150 के। आपके पास ये आप कह लें कि आपकी बन गई 1 नंबर इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ से इसको आप मजीद कर लें सिंप्लीफाई। 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके इसको डिवाइड कर दें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 ओवर 2, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। तो ये बेटा हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, अब आपने करना है क्या बेटा, अब आपने ये जो आपके पास इक्वेशंस हैं इनकी आपने बनानी है मैट्रिसेस फॉर्म। ठीक है, वो हमारे पास क्या बनेगी, उसमें बेटा आप करेंगे ये आपके पास फर्स्ट जो आपका कॉलम बनेगा वो बनता है कोफिशिएंट ऑफ x के साथ। तो वो हमारे पास बनते हैं, आप देखिए फर्स्ट में हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो है -4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -4 और यहाँ बेटा आएगा x का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब आपने जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वहां पे जो y का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1, और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वहां भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो आप यहाँ भी 1 लिख देंगे। और इसके साथ आपने यहाँ पे जो आपके वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं वो लिखने हैं। यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास इक्वल के बाद जो नंबर्स होते हैं वो लिखेंगे आप। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 75 है, तो 0 एंड 75। अब बेटा ये आपकी इक्वेशन से हमने बना ली है मैट्रिसेस फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है ग्रामर रूल। ठीक है, और इसके बाद आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो कि हम आप ऊपर छोड़ते हैं बिकॉज हम ये चीज़ें क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि उसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम कन्वर्ट करके आपको देते हैं कि आपने किस तरह से उसको चेंज करना है इक्वेशंस में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास दो साइड्स हैं रेक्टेंगल की, हम सपोज करते हैं एक x है और एक y है। ठीक है, तो आपके पास जो बनेगी इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, लेट कर लें आप x एंड y बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, ये टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, इसके बाद फाइंड डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67। ठीक है, सेम क्वेश्चन अब टाइप का ही है। ठीक है, अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 67, हमारे पास उसका वैल्यू है जो कि गिवन है हमें। ठीक है, अब यहाँ से 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 67 ओवर 2। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 33.5। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का
और ये बन गई है आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपने इन दोनों इक्वेशंस की बनानी है मैट्रिक्स फॉर्म, जो कि आपके पास बनेगी बेटा, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ लिख देंगे 1 1, यहाँ पे आपका जो कोफिशिएंट है y का वो है -1 और यहाँ पे +1 है, और यहाँ बेटा आएगा आपके पास x और y। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आएंगे जो इक्वल के बाद नंबर्स होते हैं, लाइक 3.5 एंड 33.5, यहाँ पे आ जाएगा 3.5 एंड 33.5। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा बन गई हैं इनकी मैट्रिसेस। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी के ऊपर अप्लाई करना है ग्रामर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है उसको देखते हैं, जो कि आपके पास है तो जी बेटा, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है उसमें हमें गिवन है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स या अदर टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करते हैं। अब आपने करना क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, जिसकी दो साइडें इक्वल, हम कहते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इसके जो दोनों ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। हम कहते हैं कि वो आपके पास x है, ये भी x है और ये भी हमारे पास x डिग्री है। अब जो थर्ड एंगल आपके पास ये वाला है इसको हम कहते हैं ये y है, ये क्या है, ये y है। अब ये y जो एंगल है इस पे हमें कंडीशन गिवन है कि ये आपका जो एंगल है ये बेटा आपके इन दोनों के सम से x प्लस x से 16 लेस है। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे और उसमें से आपने 16 लेस कर देना है। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 16 डिग्री। ठीक है, हमारे पास ये एंगल बन जाएगा। अब आपने करना क्या, अब आपने ये इसको यूज करना है एज अ इक्वेशन। ठीक है, सो हम कहेंगे कि y हमारे पास बेटा इक्वल आ गई है 2x माइनस 16 की, तो आप 2x को इधर शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, प्लस y रहेगा इधर। ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस 16। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब बेटा आपने करना है क्या, अब आपने इसकी जो सेकंड इक्वेशन है वो आपने बनानी है। वो कैसे बनेगी, वो आपकी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल के एंगल्स की। वो क्या होती है कि आप अगर ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स को ऐड करें, अगर आप ट्रायंगल्स के तीनों एंगल को ऐड करें तो वो इक्वल आता है 180 के। ठीक है, उन सब का सम इक्वल आता है 180 के। तो आपके पास जो तीनों एंगल्स वो क्या क्या है, एक x है, ये भी x है और ये है y। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा, ये बेटा इक्वल आएगा 180 की। तो आप लगा दें सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल्स कौन कौन से हैं, ये भी x है, ये भी x है, सो आप लिखेंगे x प्लस ये आपका y है, सो y इज इक्वल टू 180। ये बन जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 180। सो ये आपके पास बेटा बन गई है इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इसकी बनानी है मैट्रिक्स फॉर्म। वो हमारे पास क्या बनेगी, उसको आप बनाएं तो वो बेटा बनेगी हमारे पास, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x जो कि फर्स्ट कॉलम में आते हैं, जो कि बनेंगे यहाँ पे -2 और यहाँ पे आएगा प्लस का 2, -2 एंड +2। अब यहाँ पे जो आपका सेकंड कॉलम है वहां पे आपने लिखना है कोफिशिएंट ऑफ y जो कि यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ भी आपका 1 है, और यहाँ पे आप लिखेंगे x y जो कि आपके वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, और इधर आपके पास इक्वल के बाद जो नंबर्स हमारे पास हैं वो आ जाएंगे। इधर आपके पास -16 है और यहाँ बेटा है 180। सो ये आपके पास बेटा मैट्रिक्स फॉर्म बन चुकी है। अब आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है ग्रामर रूल एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो ये था आपका जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, हमने उसको आपको बना दी हैं, किस तरह से आपने उनको कन्वर्ट करना है वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, अब आपका जो रिमेनिंग पार्ट है इसके ऊपर आप अप्लाई करें ग्रामर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है,
तो आप वो खुद आप करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लास्ट जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, उनको आपको समझाएँगे, ठीक है, कि किस तरह आप उनको लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।